गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 16 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपकी डाई ऑक्सीजन के बारे में ब्रीफली पढ़ा था। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी ऑक्साइड की, दैट इज आपके ऑक्सीजन जो है कौन कौन से ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है। तो अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड आपका क्या होता है या कैसे फॉर्म होता है, तो देखो व्हेनेवर oxygen react and form compounds with elements, आपके एलिमेंट्स मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं एंड मेटलॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, द कंपाउंड इज नोन एज ऑक्साइड। ठीक है बेटा, जब भी आपकी ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करती है उस कंपाउंड को हम ऑक्साइड बोलते हैं। एलिमेंट आपके मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटलॉइड भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाई ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो वो ऑलमोस्ट सभी मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है। बट कुछ आपके एक्सेप्शन केस है, बट it does not react with some noble metal, that is आपका जो गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, ये आपके नोबल मेटल है जो कि आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। आपने कभी देखा है कि गोल्ड की ज्वेलरी ऑक्सीडाइज हो गई, उसका कलर चेंज हो गया, या प्लेटिनम की ऐसा नहीं होता है। और अगर हम नॉन मेटल की केस की बात करें तो एंड नोबल गैस, नोबल गैसेस भी जो है बेटा आपकी, वो भी आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करती है। तो अगर हम बात करें कि आपके किस टाइप के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, तो देखो अगर मेटल है, हमें पता है सोडियम क्या है, मेटल है। अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और सोडियम ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। यानी कि जब आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो आपकी मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम कार्बन, कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटल है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और थर्ड आपका क्या है, मेटलॉइड, दैट इज आपका गैलियम, आपको पता है मेटलॉइड है। ठीक है, तो गैलियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और जो आपका कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के आपके ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इस टाइप की डाई ऑक्सीजन जो है आपकी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके इस टाइप के ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो नॉन मेटल ऑक्साइड, अगर मेटलॉइड के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटलॉइड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है। अब बात आती है कि बेटा कैसे ऑक्साइड या कौन कौन से एलिमेंट अच्छे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो अगर हम बात करें, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है नेचर की, साथ ये क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की होती है। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छे ऑक्साइड्स या ज्यादा बेस्ट ऑक्साइड किन एलिमेंट्स के साथ फॉर्म करेगी, वो एलिमेंट या वो मेटल जो कि आपके जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, यानी कि ऐसे मेटल जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है उसमें से आप इजीली थोड़ी सी एनर्जी देके
इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, ठीक है। और ये आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने में माहिर होती है। और ये कैसे मेटल के साथ ऑक्साइड बनाती है, ऐसे मेटल जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो हो, या हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेटल हैविंग लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स के साथ आपकी जो डाई ऑक्सीजन है, या हम कहे ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिविटी शो करती है। और ऐसे मेटल्स आपको कहाँ मिलेंगे, जनरली आपके ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स होते हैं या जो मेटल होते हैं, बेटा आपको पता है ग्रुप फर्स्ट जो है इस साइड आ जाता है, ठीक है। तो उनका साइज क्या होता है, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है कम होती है, इनके मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। आपको पता है डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो, चाहे ग्रुप फर्स्ट हो या ग्रुप सेकेंड हो, डाउन द ग्रुप आपका क्या हो रहा है, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे मेटल जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हो। हमने अब तक बात कर चुके हैं, डाउन द ग्रुप जाते हो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। आप नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में ये चीज पढ़ चुके हो। तो आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होने की वजह से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बन जाते हैं। मतलब कि आपके मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो वो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी देते ही, ठीक है। तो ऐसे मेटल के साथ आपकी ऑक्सीजन जो है हाई रिएक्टिविटी शो करती है और आपकी फॉर्म करती है मेटल ऑक्साइड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपकी बात आती है कि मेटल ऑक्साइड आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल मेटल ऑक्साइड एंड द सेकेंड इज मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है बेटा। इसमें सबसे पहले आपका आता है सिंपल ऑक्साइड और दूसरा आपका आता है मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है बेटा। सिंपल ऑक्साइड की बात करें तो जैसे आप Na2O CO2, ठीक है। नेक्स्ट अगर मिक्स्ड ऑक्साइड की बात करें, आपको देखने में तो लगेगा कि ये एक ही ऑक्साइड है, जैसे आपका Fe3O4, ठीक है, आपको लगेगा कि ये एक ही ऑक्साइड है। बट ये जो इस ऑक्साइड की फॉर्मेशन दो ऑक्साइड के मिलने से हुई है, ठीक है। दो ऑक्साइड, सेम एलिमेंट के दो ऑक्साइड के मिलने से इस ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। इस वजह से हम इसे बोलते हैं मिक्स ऑक्साइड। इसके बारे में हम आपकी ब्रीफली बात करेंगे कि ऐसे ऑक्साइड कैसे फॉर्म होते हैं, कैसी कंडीशन होती है, कैसे आप पता लगाओगे कि कौन सा ऑक्साइड आपका मिक्स्ड है और कौन सा आपका सिंपल ऑक्साइड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल ऑक्साइड की, तो बेटा सिंपल ऑक्साइड आपके फर्दर क्लासिफाई होते हैं इनटू 4 टाइप। फर्स्ट इज बेसिक ऑक्साइड, सेकेंड इज एसिडिक ऑक्साइड, थर्ड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, फोर्थ इज न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है बेटा। ये आपके 4
सिंपल ऑक्साइड है, पहला बेसिक ऑक्साइड, देन आपका एसिडिक ऑक्साइड, देन आपका न्यूट्रल ऑक्साइड एंड लास्ट इज योर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम इनको एक एक लेके चलेंगे कि आपके बेसिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे आपका बेसिक ऑक्साइड। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गिवन जो ऑक्साइड है वो बेसिक है? अगर आपको कोई ऑक्साइड दिया हुआ है और आपको ये पता लगाना है, ये बताना है कि ये जो गिवन ऑक्साइड आपका एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है, तो आपको कैसे पता लगेगा? बेटा इसको हम कोई याद नहीं करते, ये हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन का एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है, या हम कह सकते हैं कि बेसिक ऑक्साइड का पता लगाने का एक रूल होता है, दैट इज व्हेन द ऑक्साइड react with water and it gives a compound, it give a basic compound, it give a basic or alkali compound without change in oxidation state of element attached to the oxygen in oxide। ठीक है बेटा, तो बेसिक ऑक्साइड्स आपके कौन से ऑक्साइड होते हैं? वो ऑक्साइड जब आप व्हेन द ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, जो आपका गिवन ऑक्साइड है या जो भी ऑक्साइड, जब आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे और रिएक्ट करने के बाद जो आपका कंपाउंड बना है, अगर वो बेसिक कंपाउंड बना है, दैट मीन्स आपका क्या है, वो आपका बेसिक ऑक्साइड है। और बेसिक कंपाउंड जो बना है, उसका बेसिक कंपाउंड जो बना है उसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट और जो आपने जो ऑक्साइड लिया था उसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कि जब हम किसी ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करें और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद अगर वो ऑक्साइड बेसिक कंपाउंड देता है या एल्कली कंपाउंड देता है और साथ के साथ आपका जो ऑक्साइड है या जो आपका बेसिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, दोनों में जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी मेन कंडीशन है। एग्जांपल से ये आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हमने आपका ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमें टेस्ट करना है वेदर इट इज एसिडिक ऑक्साइड और अ बेसिक ऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये आपका क्या बना रहा है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, आपको पता है कि क्या बोलते, ये आपका ऑक्साइड है और आप यहाँ ऑक्साइड में देख रहे हो क्या ग्रुप है, OH ग्रुप है। दैट मीन्स ये कैसा है, ये जो ऑक्साइड आपका बना है या ये जो कंपाउंड आपका बना है ये क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, दैट इज व्हेन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। जब आपका ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपको एक बेसिक कंपाउंड देगा, बेसिक आप OH ग्रुप के हेल्प से देख सकते हो। ठीक है, बेसिक कंपाउंड देगा और साथ के साथ दूसरी कंडीशन क्या है, विदाउट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। देखो एलिमेंट सेम है, ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन के बाद जो आपका कंपाउंड बना है उसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट और जो आपने ओरिजिनली जो ऑक्साइड लिया था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखते हैं बेटा, तो देखो ऑक्सीजन पे -2 आता है, दैट मीन्स इस पे +2 है। और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो कैल्शियम पे आपका
+2 चार्ज होगा। एक OH पे -1 होता है, 2 OH पे -2 होगा, तो कैल्शियम पे +2 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन्स आपका ये जो ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है बेटा आपका बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है बेटा, एक बार फिर देखो, आपके बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिनको अगर हम वाटर के साथ, आप सिर्फ देख के नहीं बता सकते हो, अगर ये आपको ऑक्साइड गिवन है, सिर्फ आप सिंपली देख के नहीं बता सकते हो कि कौन सा आपका एसिडिक है और कौन सा आपका बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो उसके लिए रिएक्शन करनी पड़ती है, और रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन करनी होती है। ठीक है, तो जब आपका गिवन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपको एक बेसिक या एल्कलाइन कंपाउंड देगा, साथ ही साथ जो आपके ऑक्साइड और जो आपका बेसिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है रिएक्शन के बाद, उन दोनों में जो आपका एलिमेंट है बेटा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है। तो आपका क्या है, आपका जहां ये ऐसी कंडीशन जहां फिलफिल हो रही हो, दोनों यही कंडीशन, वो आपका कहलाएगा बेसिक ऑक्साइड। और आपको पता है बेटा, मैंने आपको एक वैसे भी याद करने की बताई थी कि जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मैंने आपको बताया था, ये ट्रेंड आप हमेशा याद रखो, ये ट्रिक हमेशा काम करेगी कि जब आपका मेटल ऑक्साइड हो तो वो एसिडिक है नेचर का, आपका जब नॉन मेटल ऑक्साइड हो तो वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका मेटलॉइड ऑक्साइड हो तो वो आपका एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब बात आती है कि हमने क्या किया, आपका बेसिक ऑक्साइड देख लिया कि जब आपके नॉन मेटल, ये कंडीशन तो आपको चेक करनी ही है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप इसके बेस पे सिर्फ अपने आंसर्स टिक नहीं कर सकते हो या आंसर फाइंड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ आपके ऐसे भी नॉन मेटल है एक्सेप्शनली जो कि एसिडिक नेचर के, हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे नॉन मेटल है जो एसिडिक नेचर के है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर के है। बट ये आपको सिर्फ एज अ ट्रिक यूज करनी है। ठीक है बेटा, बट कंडीशन आपको यही देखनी है कि बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे जब आप उनको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे और आपको एक बेसिक कंपाउंड मिले जिसमें आपका एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो, ऐसे ऑक्साइड्स को हम बेसिक ऑक्साइड ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर आपका ऑक्साइड की बात करें तो देखो नेक्स्ट ऑक्साइड आपका क्या है, देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज आपका, मान लो हम लेते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड को अगर आप रिएक्ट करवाते हो वाटर के साथ तो आपको यहां पे देखो NaOH मिल रहा है। ठीक है, दो बैलेंस कर लो इसको। ठीक है बेटा, NaO को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको NaOH मिल रहा है। आपको पता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप है, कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। और अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो देखो एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो यहाँ पे एक सल्फर पे +1 होता है, दो सल्फर है तो +2। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगी। दैट मीन्स आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका कैसा है, बेसिक नेचर का है। सोडियम ऑक्साइड जो है वो भी आपका बेसिक ऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपके सेकेंड टाइप की, दैट इज द एसिडिक ऑक्साइड। चलो एक और चीज आपको और बता देती हूँ बेसिक ऑक्साइड के बारे में ही, कि आपको पता है कि आपका ऑक्साइड अगर बेसिक है तो बेटा अगर आप बेसिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। और आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो मान लो आपने यहाँ पे Na2O को, आपने मान लो Na2O को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, दैट मीन HCl के साथ रिएक्ट करवाया है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सॉल्ट मिलेगा दैट इज 2NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये भी आपकी कंडीशन होती है कि बेसिक ऑक्साइड्स को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि बेसिक को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपके सेकेंड टाइप के ऑक्साइड की, दैट इज द एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड में भी सेम ही कंडीशन है, सेम वही दो रूल लगेंगे, थोड़ा सा चेंज है, दैट इज व्हेन द ऑक्साइड react with water and it gives a acidic compound in which the oxidation state of element attached to the oxygen do not change। ठीक है बेटा, सेम कंडीशन है कि जब आप किसी भी गिवन ऑक्साइड को रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ, तो बेसिक में क्या हो रहा था, आपको वाटर के साथ रिएक्शन करवाने के बाद आपको क्या मिल रहा था, आपका बेसिक कंपाउंड मिल रहा था, बट एसिडिक के केस में आपको एसिडिक कंपाउंड मिलेगा जिसमें भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा आपके एसिडिक कंपाउंड्स की, तो देखो मान लो आपका, इसके लिए मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, देखो जहां वो बताई थी ऑल नॉन मेटल, सॉरी मैंने यहां गलत लिख दिया है, नॉन मेटल आपके एसिड्स होते हैं, हमने ट्रेंड देखा था आपका नाइट्रोजन फैमिली में, ये बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, तो आप अगर नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको एक एसिडिक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, ऑल नॉन मेटल आर एसिडिक। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड, N2O5, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, NO2, ठीक है, N2O4, ये सारे ऑक्साइड हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, P2O5, फास्फोरस की तरफ चलते हैं तो P2O4, SO2, SO3। ठीक है, तो इस टाइप के जो ऑक्साइड होते हैं, देखो नॉन मेटल है सब में। ठीक है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर के है। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो आप ऑक्साइड लो, वाटर के साथ रिएक्ट करो, एसिडिक कंपाउंड मिलेगा, तो आपका कैसा होगा, ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। ये रिएक्शन और चेक कर लेते, जैसे आपने CO2 को जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे देखो आपका क्या बन रहा है, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो आपको एसिडिक कंपाउंड मिल रहा है, ये आपका ऑक्साइड था, ऑक्साइड को जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको एसिडिक कंपाउंड मिल रहा है, दैट मींस ये आपका कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, SO2 को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, H2SO3, और आपको पता है H2SO3 भी एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आपका NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड भी आपका क्या होता है, एक एसिडिक कंपाउंड होता है। और अगर यहाँ पे आप
क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करो एलिमेंट की, कि जो आपका ऑक्साइड है और जो आपका एसिडिक कंपाउंड बना है दोनों में आपकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट भी सेम रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई आपकी नॉन मेटल्स की। तो मेटल ऑक्साइड, इससे पहले हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड आपके क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड आपके कैसे है, सॉरी मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक नेचर के हैं। गलती से पता नहीं क्यों एसिडिक नेचर आ रहा है बार बार। आपके मेटल ऑक्साइड आपके क्या है, बेसिक नेचर के हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड आपके एसिडिक नेचर के हैं। ये हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। दूसरी एक और चीज अभी मैंने आपको बताई थी कि कुछ आपके ऐसे मेटल्स हैं, कुछ आपके ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि आपके कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के भी होते हैं। अगर उनके बारे में हम बात करें कि ऐसे वो कौन से मेटल है जो कि मेटल होते हुए भी आपके एसिडिक नेचर के हैं, तो देखो बेटा कुछ आपके मेटल ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो कि एसिडिक नेचर के हैं। अगर उनके बारे में बात करें कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि आपके ऑक्साइड जो फॉर्म करते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो बेटा अगर हम बात करें ग्रुप फर्स्ट की एंड ग्रुप सेकेंड की, तो इनमें जो भी आपके एलिमेंट है डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो सब +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सारे ही एलिमेंट। मतलब ये आपका S ब्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप P ब्लॉक में, D ब्लॉक में और F ब्लॉक एलिमेंट की तरफ आते हो तो वहां पे आपके जो एलिमेंट्स होते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, जैसे अगर हम बात करें आपकी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपका क्या था, नाइट्रोजन आपका +3 भी शो कर रहा था, -3 भी शो कर रहा था, +5 भी शो कर रहा था। तो वहां हमने देखा था कि आपका नाइट्रोजन बहुत मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था। बट हम कौन से मेटल्स लेंगे, ऐसे मेटल्स जो कि आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे आपके +6 हो गई, +7 हो गए। ठीक है, इस टाइप के जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऐसे मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे मेटल आपके हमेशा P, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, और आपको पता है मेटल आपके कहाँ होते हैं, डाउन। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपके मेटल्स होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर हम ले क्रोमियम CrO3, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो कितना है, +6 है क्रोमियम का, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 है तो -6, तो क्रोमियम पे क्या होगा, +6 होगा। ठीक है बेटा, तो ये जो ऑक्साइड है ये भी आपका एसिडिक होता है। चेक करने के लिए इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज H2CrO4। ठीक है, और ये जो है आपका एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो क्रोमियम की यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है विदाउट चेंजिंग। दैट मीन्स आपका क्या है, ये आपका ऐसा मेटल जो कि आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक बनाते हैं, बट ये एक्सेप्शनल है जो कि आपके हायर ऑक्सीडेशन, जो मेटल आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, स्पेशली P, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, जो ब्लॉक मेटल जो कि आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो मेटल आपके एसिडिक ऑक्साइड ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका Mn2 मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड। ठीक है, इसको अगर आप रिएक्ट करवाओ H2O के साथ तो यहां पे आपका बनता है HMnO4। तो यहाँ पे भी मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जितने भी मेटल है ये हमेशा आपके एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपके एसिडिक ऑक्साइड की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका थर्ड सिंपल ऑक्साइड का टाइप है एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
इससे पहले चलो एक चीज और देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। अभी हमने आपकी एसिडिक ऑक्साइड्स देखे थे, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड क्योंकि वो एसिडिक नेचर के हैं, तो अगर आप उनको बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट प्लस वाटर की ही फॉर्मेशन होगी। तो सपोज अभी हमने देखा था आपका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। जब आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे, NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो यहाँ पे आपका एक सॉल्ट फॉर्म होता है, दैट इज Na2SO3 प्लस H2O, ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट है, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि आपका ये क्या है, आपका नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, तो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो एसिडिक ऑक्साइड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम आपकी थर्ड टाइप की बात करें, दैट इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो कि आपके एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ऐसे ऑक्साइड हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। क्योंकि अभी हमने आपका देखा बेसिक ऑक्साइड जो है आपके एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड आपके बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास एक लिमिटेशन है, एसिड बेस के साथ ही रिएक्ट करेगा, बेस एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। बट एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि आपके एसिड के साथ भी, जब उन्हें एसिड के साथ रिएक्ट करना हो, उनका मन हो, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब उनको बेस के साथ रिएक्ट करना हो तो बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल, दूसरी बात, एम्फोटेरिक से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो आपका बेरिलियम जो होता है, ठीक है। बेरिलियम हालांकि मेटल होता है, बट ये भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही है, क्योंकि ये आपका अभी हमने क्या कहा था, मेटलॉइड एम्फोटेरिक बनाता है, बट ये मेटलॉइड नहीं है, मेटल ही होता है, पर फिर भी नॉन मेटल होता है, पर फिर भी आपका ये क्या शो करता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी ग्रुप 12 की, तो ग्रुप 12 में आपके ये 3 एलिमेंट हैं जिनके ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ये आपके मेटलॉइड्स है, ठीक है। ये 3 आपके मेटलॉइड्स है जो कि आपकी मॉडरेट लाइन पे प्रेजेंट होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में मॉडरेट लाइन पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका जो ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रुप 13 की, नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली में आपका टेल्यूरियम, सॉरी ग्रुप 12, 13, ग्रुप 13 की अगर बात करें हम, एक मिनट, ग्रुप 13 की अगर आप बात करते हो तो देखो एल्यूमिनियम, ये आपका, मैं गलती कर रही हूं यहाँ, ये आपका है ग्रुप 14, यहां से आपका आएगा ग्रुप 13, ठीक है। तो ग्रुप 13 की अगर हम बात करते हैं तो एक आपका एल्यूमिनियम, गैलियम, ये 2 आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इससे पहले ग्रुप 12 की बात करें तो ग्रुप 12 में बेटा आपका जिंक होता है, ठीक है। जिंक हालांकि होता आपका मेटल है, बट फिर भी ये कई बुकों में मेटलॉइड के रूप में दिया है, और इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम ग्रुप 15 की, तो ग्रुप 15 आपका क्या होता है, कार्बन फैमिली, ठीक है। सॉरी 14, ग्रुप 15 की अगर हम बात करें
तो ये आपका ग्रुप 14 था, गैलियम, एल्यूमिनी, टिन, लेड। ठीक है, ग्रुप 15 की अगर बात करो तो ग्रुप 15 अभी हमने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी। नाइट्रोजन फैमिली में लास्ट के जो दो मेटल्स होते हैं, मेटल, एक तो आपका पोलोनियम, बिस्मिथ। हालांकि बिस्मिथ आपका क्या होता है, मेटल होता है, बट फिर भी बिस्मिथ आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। और एक आपका बेटा टेल्यूरियम, सॉरी एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी मेटलॉइड है तो ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आपका ग्रुप 16। ग्रुप 16 में भी आपके दो ऐसे एलिमेंट है, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये दो आपके ऐसे एलिमेंट है जो कि आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो बेटा इन एलिमेंट्स को आप याद कर लो, इनके ऑक्साइड हमेशा ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में आपका क्या है, बेरिलियम, ग्रुप 12 में जिंक, ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम, गैलियम, ग्रुप 14 में जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली में क्या है, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली में टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और एम्फोटेरिक नेचर अभी मैंने आपको बताया था कैसा होता है, ऐसे ऑक्साइड जो कि आपकी एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर देखो इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर हम एक आपका कोई भी मेटलॉइड ले लेते हैं, लेट सपोज किसी मेटलॉइड का ऑक्साइड लेते हैं, एल्यूमिनियम Al2O3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करवाते हो प्लस उसमें वाटर ऐड करते हो तो यहां पे आपका क्या फॉर्म होगा, AlH2O का होल 6 3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ 9, यहाँ आपका 2 और यहाँ आपका 6। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं, अब देखो ये ऑक्साइड आपका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो जब आपका मेटलॉइड का ऑक्साइड जब आपका बेस की तरह बिहेव करे और एसिड के साथ जब आप उसकी रिएक्शन करवाते हो तो इस टाइप के आपको ट्राई पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, ट्राई पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस टाइप के अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं दैट मीन्स वो कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, यही हम एग्जांपल एसिड में ले लेते हैं। मान लो आपका Al2O3 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हम इसकी बेस के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पे आपका Na2 Na3 AlOH का होल 6। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। अब देखो आपका ये एसिड है, ठीक है, हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। अगर आपका ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करे तो हम उसको बेस के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो आपको इस टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक है, जहां अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये आपका 2 आएगा, ये आपका 3 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं या हम कहें इस टाइप के जो ऑक्साइड जो कि आपके एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, ऐसे ऑक्साइड्स आपके कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और अगर आप उनकी रिएक्शन अगर बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट करवा के न्यूट्रलाइज सॉल्ट बनाओगे। ठीक है, और अगर आप एसिड की तरह रिएक्ट कर रहे हैं आपका ऑक्साइड तो आप उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है बेटा, दूसरी बात ये है
कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाता है, अभी जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे, ठीक है, ग्रुप वाइज एलिमेंट बताए थे, उन एलिमेंट्स को आप याद कर लो। वही एलिमेंट आपके जनरली क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट टाइप बचता है, दैट इज द न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रल ऑक्साइड मींस न्यूट्रल होगा वो ऑक्साइड, दैट मीन्स न्यूट्रल है, ना एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना ही बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ना तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना ही बेस के साथ रिएक्ट करेगा। इट विल नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, ठीक है बेटा। तो ऐसे आपके ऑक्साइड जो कि ना तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना ही बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे ऑक्साइड को हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि वो ऑक्साइड, यहाँ हम कहे मोनो ऑक्साइड, जितने भी मोनो ऑक्साइड है सारे आपके न्यूट्रल होते हैं। आप देख सकते हो, जैसे अगर सबसे पहले हम एग्जांपल ले H2O, मोनो ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है, और आपको पता है H2O क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल होगा, N2O ये भी न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो आपके न्यूट्रल, जो आपके मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके सिंपल ऑक्साइड्स की बात हो गई। नेक्स्ट आपका सेकेंड टाइप बचता है, दैट इज द मिक्स ऑक्साइड। तो देखो, तो बेटा अगर हम सेकेंड आपके मेटल ऑक्साइड की टाइप लेते हैं, दैट इज द मिक्स्ड ऑक्साइड। नाम से ही पता चल रहा है मिक्स, यानी कि आप किसी चीज को मिक्स कर रहे हो। तो ये जो ऑक्साइड होता है, दो सिंपल ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है या फिर मिक्सचर होता है। तो हम कह सकते हैं इट इज द, या हम कह सकते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, या फिर इट इज द mixture of two simple metal oxide in which metal is present in different oxidation state, ठीक है बेटा। तो आपके मिक्स ऑक्साइड जो होते हैं दो सिंपल मेटल ऑक्साइड की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। और इसमें जो मेटल होता है आपका, जो जिस मेटल का ऑक्साइड होता है, ये मेटल जो होता है आपका दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मिक्स ऑक्साइड में क्या है, दो सिंपल मेटल ऑक्साइड है, यानी कि मिक्स ऑक्साइड जो होगा वो दोनों मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं Pb3O4, ठीक है, ये देखने को आपको एक मेटल ऑक्साइड लग रहा है, बट एक्चुअली में ये एक ऑक्साइड नहीं है। ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, PbO2 इंटू 2PbO, ठीक है। ये दो मेटल ऑक्साइड, एक ये डाइऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से आपके इस ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये हम कंबाइंड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके क्या है, दो मेटल ऑक्साइड है, दो सिंपल मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन से आपका एक मिक्स्ड ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। दूसरी बात अगर हम यहाँ देखें तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो देखो एक ऑक्सीजन पे -2 तो दो पे -4, तो यहाँ पे Pb की होगी +4, और यहाँ अगर बात करें एक ऑक्सीजन पे -2 तो यहाँ पे क्या होगी +2, ठीक है। तो दो डिफरेंट सेम मेटल सेम एलिमेंट दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं मिक्स ऑक्साइड। और एक और कॉमन एग्जांपल है, जैसे आप पढ़ते हो Fe3O4, ठीक है, जो आपका आयरन का ऑक्साइड होता है Fe3O4, वो भी आपका बेटा
एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, उसमें भी आपके दो मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, दो मेटल ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से वो बनता है। कौन कौन से? जैसे कि आपका Fe2O3 एंड FeO। फेरिक ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से आपका इस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। देखो 3 आयरन है, 3 आयरन, ऑक्सीजन 4 है, 3 और 1 4 ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके कहलाते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स। ठीक है, तो अगर इस टाइप के आपके ऑक्साइड प्रेजेंट हो, सिंपली आप वहां से पता लगा सकते हो कि आपका वो क्या है, मिक्स ऑक्साइड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी रिएक्शन की, ठीक है, कि अगर आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड जो है आपके क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक नेचर के होते हैं। दैट मीन्स हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो अगर आप बेटा एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो Fe2O3 एंड FeO को, जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको मिलेगा FeCl3 प्लस FeCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे आपका आएगा 8, यहाँ पे आएगा आपका 4 2 8, और ये आपकी हो गई आयरन 2 और 1 3, 1 2 2 और 1 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपकी बैलेंस हो जाती है ये रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या है, Fe2O3, तो यहाँ पे देखो आयरन कितने हैं, ये किसका है आपका Fe3O4 का आपका मेटल मिक्स्ड ऑक्साइड है। ठीक है, दो ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बना है। तो अगर आप, क्योंकि आपका ये क्या है, मेटल ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बना है, दैट मींस मेटेलिक नेचर का होगा। मेटेलिक नेचर के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इस टाइप की आपकी रिएक्शंस शो करेगा, इस टाइप के आपके सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो देखो 2 आयरन यहाँ, तीसरा यहाँ, 2 आयरन यहाँ, तीसरा यहाँ। ठीक है, दोनों ऑक्साइड का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्शन में यूज हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी मिक्स्ड ऑक्साइड की। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, कि ये जो आपके डाई ऑक्सीजन के हमने ऑक्साइड पढ़े, इनके ट्रेंड कैसे होंगे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें। तो देखो